नमस्कार दोस्तों, गौतम एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग कुशलतापूर्वक होंगे। मैं लेकर आया हूं आज सीटेट एनवायरनमेंट स्टडी 2011 का पेपर, जो कि भाग 3 में पर्यावरण अध्ययन होता है और इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, दंतकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, दंतकार अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दंत कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी, दंत कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन नंबर डी, दंत कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। इसका सटीक आंसर कमेंट में करते जाइए। दंत कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, इसका अनुसरण करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनके विश्लेषण करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन की बच्चों को स्वयं सीखने की योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए किए जा सकते हैं। अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं तो उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। अतः इसमें बच्चों में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर बी, ईंधन के चलते जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई। ऑप्शन नंबर सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ईंधन जो जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई। लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने या जलाने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर यह लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारी श्वसन नली में जम जाता है। अतः दुर्गा भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने की वजह से उसकी श्वसन नली में भी काला धुआं जम गया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया। अगला प्रश्न देखिए,
एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन नंबर ए, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर से पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। जो भ्रमण के दौरान बच्चों से निम्न अपेक्षाएं रहेंगी। क्या वह पूरे ध्यान से अवलोकन करे तथा संबंधित स्थानों के बारे में जाने और प्रश्न करे, क्योंकि राजस्थान क्या है, राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मंदिर, मस्जिद और कई चीज़ें मिलती हैं जिससे बच्चों को अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहली ढेरी क्या है? केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। दूसरा, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ऑप्शन नंबर ए है दुर्गंध या दुर्गंध रहित। ऑप्शन नंबर बी, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा। रीना अपने घर का कूड़ा 2 ढेरियों में इसलिए अलग अलग करती है जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को अलग तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को अलग रख सके। जैसे कि केले का छिलका, सब्जियां, यह अपघटित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि जैम की बोतल, सॉस की बोतल, टूथपेस्ट, प्लास्टिक के खिलौने यह अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। अगला प्रश्न देखिए, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन नंबर बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं, अगर बच्चे पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तो पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उन्हें रोचक लगे और वह पढ़ाई पर ध्यान दें। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने
की अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर ए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे जाएंगे वह उनकी जानकारी एकत्रित करेंगे कि जानवर कौन कौन सा खाना खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन नंबर डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, क्योंकि बच्चों को यह अनुमति नहीं होती है कि वो बहुत सारी खाने की सामग्री चिड़ियाघर में ले जाएं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अगला प्रश्न देखिए, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर डी, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों के लिए निष्पादित करना। इसका राइट आंसर होगा बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए, स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी, मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी, मोटापा और स्कर्वी। समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाने से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इसलिए उनको कौन सा मोटापा और एनीमिया रोग हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षा लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। पके हुए चावल बाहर की अपेक्षा फ्रिज में खराब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि
जो फ्रिज में ठंडक होती है उसमें कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु जब निष्क्रिय हो जाते हैं तो वह भोजन ज़्यादा देर तक सुरक्षित बना रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन नंबर ए, जो रक्त होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडिया, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। जो रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम नामक तत्व अगर मिलता है तो समझो उस व्यक्ति को मलेरिया है, इसी से पता लगाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना। ऑप्शन नंबर बी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में विद्यमान भाषविक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। इसका राइट आंसर होगा स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। क्या मदद करता है? जो कहानियाँ और कविताएं होती हैं, इससे बच्चों को प्रकृति को खोजने, कल्पनाएं करने का अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, A.K. बनर्जी। और आंसर कमेंट में कीजिए जिससे कि आपका निरीक्षण साथ साथ चलता चले। जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, उन्होंने उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के किसान लोग थे उनको बताया कि पेड़ों को काटने से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। इसलिए वहाँ के जो लोग थे वो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया और इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पेशियों का विकास करने हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीनता रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी को, दीवारों, फर्श को लीपा जाता है, उन्हें इससे क्या फायदा होता है? ऑप्शन नंबर ए, कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। जिसका राइट आंसर क्या होगा? जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें जो लोग होते हैं वह अपनी झोपड़ियों को गाय के गोबर से लीपते हैं और दीवारों को, फर्श को लीपते हैं, जिससे कि वह फर्श साफ चिकना हो जाए और उसके कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जो किसान होता है वह दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह क्रिया किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग करके अलग करता है, जिससे कि दाने अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग प्रक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिंग। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन के लिए सीटेट में हमेशा निगेटिव आंसर दिया जाता है, यह ध्यान में रखें, क्योंकि एक बार इन चीज़ों को अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आपकी सरकारी नौकरी की एक सीट पक्की हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और इन्हें इस भ्रम का आनंद उठा देना। इसका राइट आंसर है पहेलियां पूछकर बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, क्योंकि पहेलियां जब पूछेंगे तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा और वह आनंद लेकर पढ़ाई करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन नंबर ए, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने परिमार्जित करने में।
ऑप्शन नंबर डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। इसका सबसे अच्छा आंसर होगा लघु फिल्म दिखाकर बच्चों को तथा चित्र बनाकर ईंधनों के बच्चों को परिचित कराए, जिससे उन्हें ईंधनों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी हो सके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानचित्र को पढ़ने के लिए विद्यार्थी दिशा, स्थान, दूरी इनका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, जबकि बाहर यह क्रिया नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, क्या फायदा होता है इससे? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। दूसरा, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। तीसरा, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। चौथा ऑप्शन है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। इसका सटीक आंसर क्या होगा?
इसका सटीक आंसर होगा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन संचालन कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, क्योंकि सबसे नेगेटिव आंसर यही है, इसलिए नेगेटिव के लिए नेगेटिव आंसर। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ईग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्यों बैठता है? घास के पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन नंबर बी, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ऑप्शन नंबर डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उसको बगुला खाता है, जिससे उसको कैलोरी और विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वो है भैंस की पीठ पर बैठकर उनके कीटों को खाता रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। ऑप्शन नंबर डी, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बच्चों में जो विद्यालय में जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को बाहरी दुनिया से भी जोड़ना अति आवश्यक होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वथन, उबालना और बाष्पीकरण में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण से नहीं। ऑप्शन नंबर सी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन नंबर डी, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। जो बाष्पीकरण की क्रिया होती है, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, परंतु क्वथन होता है वह केवल 100 डिग्री पर ही हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, एक पुरुष होता है जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से उसकी शादी हो जाती है, तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितने % होती है? उसमें दोनों में से किसी भी रक्त समूह, चाहे O हो चाहे A हो, उसमें 50-50% बच्चे में आने की संभावना होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखिए, टूटता तारा जिसको गांव में कहते हैं टूटता हुआ तारा, बहुत से लोग उसको देख के प्रणाम करते हैं कि इससे विश पूरी होगी। यह असल में क्या होता है? टूटता तारा जिसको उल्का पिंड कहते हैं, यह एक उल्का पिंड होता है। यह क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, एक समान गति से चलने वाला तारा होता है। ऑप्शन नंबर बी, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन नंबर सी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन नंबर डी, उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। जो टूटता हुआ तारा होता है वह एक पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब वह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के साथ उसकी घर्षण बल के कारण अचानक आग पकड़ लेता है, इसलिए उसमें आग लग जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, यह वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए क्यों, कैसे? ऑप्शन नंबर ए, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ऑप्शन नंबर डी, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं कराना। इसका सटीक आंसर क्या होगा? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षकों द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। यह थे हमारे पर्यावरण अध्ययन सीटेट के 30 क्वेश्चन जो सफलता दिलाने में आपको सहायक होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।